ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखयाः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो आप सभी का स्वागत है शास्त्र संज्ञा में एंड एक और मॉर्निंग सेशन है। सो अभी जो डिस्कशन चल रही है वो नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु समराइज बाय श्रील प्रभुपाद। दिस इज द बुक दैट वी आर कवरिंग एंड अभी हम चैप्टर नंबर 18 पर हैं। ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है, आज का जो थीम है, उसका नाम है कैरेक्टर ऑफ वन इन एक्सटैटिक लव। है ना। कोई भगवान के सेवा में अत्यधिक हृदय में अत्यधिक प्रेम का वास अगर रखता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, वो चरित्र, है ना, कैसा होता है। तो आज हम 9 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स पर टच अपॉन करेंगे। वी विल टच अपॉन 9 कैरेक्टरिस्टिक्स। और वो सारे के सारे जो 9 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपने आप में वो वो अपने आप में सारे यूनिक एंड काफी डिस्टिंक्ट हैं। राइट। एंड इन 9 कैरेक्टरिस्टिक्स को इमिटेट करना गोल नहीं है। राइट। दे मस्ट बी देयर नेचुरली। राइट। आप अगर यू नो एक अगर आप जमीन के ऊपर खड़े हैं, अगर आप जमीन पर चिल्लाएंगे कि गिव मी द बाउंड्रीज ऑफ नेचर, कि अगर जमीन को देख के अगर आप चिल्लाएंगे मुझे आम का पेड़ दे, मुझे मुझे नीम का पेड़ दे, मुझे ब्लूबेरीज का पेड़ दे, तो फिर नॉट नेसेसरली द सॉइल विल रिएक्ट। अगर बंजर है तो नहीं करेगी, है ना। बट इफ इट इज फर्टाइल then with every passing season nature reacts in its own way, right? So it has to be natural, it has to be organic. Static love, right? It can be developed, है, but it's not something that can be forcefully imitated. So the thing is कि ऑर्गेनिक भी वो वॉलंटरली होता है और इमिटेट भी लोग वॉलंटरली करते हैं। सो इट इज गोइंग टू बी अ वॉलंटरी एफर्ट इधर वे, राइट। लेकिन
जो अ, हम धीमी आंच पे जब खीर बनती है तो फिर वो ज्यादा टेस्टी होती है, राइट, ऑर्गेनिकली। नूडल्स, लेट देम टेक द टाइम, जितना भी 20-25 मिनट। 1-2 मिनट की मैगी आपको है ना, बस थोड़ी देर की सेटिस्फैक्शन देती है और फिर अगला दिन खराब भी कर सकती है। सो 9 कैरेक्टरिस्टिक्स, अब हम एक एक करके सारे कवर करेंगे। ऑलराइट। सो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है एंजाइटी। लेकिन किस चीज की? पहली बार भक्ति का एक कैरेक्टर हैज बीन टेकन एज एंजाइटी, बट व्हाट आर वी एंशियस अबाउट, राइट? तो हम लाइफ में बहुत सारी टेंशन्स हम पालते हैं, ठीक है, और कुछ हमें ही पाल लेती है फिर, है ना? देयर आर मेनी एंजाइटीज इन लाइफ, है ना? इट्स द मोस्ट कॉमन एंड कांस्टेंट, है ना, थिंग दैट वी ऑल गो थ्रू विद एवरी passing डे। परंतु पहला चरित्र है दैट जो एक भक्त होता है वो ना खाली नहीं बैठना चाहता, है ना? अ डिवोटी ऑलवेज वांट्स टू यूटिलाइज टाइम, and a devotee is anxious to utilize time in Krishna's service. Not a minute should pass by that you know has not been extracted for its true worth. So हमारे इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। वन एग्जाम्पल कैन बी ऑफ हरिदास ठाकुर। चैतन्य चरितामृत में देयर इज दिस कैरेक्टर हरिदास ठाकुर, who is a very dear devotee of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Sri Radha Govind। हरिदास ठाकुर जो है उनको टाइटल मिला है नामाचार्य का, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। एंड ही वुड कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली, वो केवल और केवल बस जप करते रहते थे, राइट? ही वुड नॉट वेस्ट अ सेकंड। वो दिन में 1 लाख हरि नाम लेते थे। ही वुड चैंट 1 लाख होली नेम्स every day. And if we do the maths, then that would mean how many rounds would he chant? 926 rounds every day। मैंने गलत तो नहीं कर दिया? जस्ट क्रॉस चेक। 1,01,08 नहीं, मैंने गलत नहीं बोला। यस, बहुत सारे राउंड्स होते हैं ये। अ पर्सन नीड्स टू कंटिन्यूअसली कीप ऑन चैंटिंग in order to chant such a quantum of rounds and just go, never stop, right? So when his rounds would not be complete, he would have anxiety, है ना? So ये जो ऐसी चेतना है ना, जो हमें कंटिन्यूअसली निरंतर भगवान का चिंतन कराती रहती है, हम वो बड़ी अच्छी, तीव्र एंड बहुत लुक्रेटिव, इट इज वेरी लुक्रेटिव फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट? हमारे केस में उल्टा होता है। मन हमें मारता है बातों में ना, कि ये करो, वो करो, जब क्यों करना, why turn a page, what is this page by page become a sage, what is Shastra Sangha, what is ISKCON, what is Bhakt, what is Dham, what is, है ना? है ना? बट फॉर डिवोटीज जो हरिदास ठाकुर या उनके पार्षद होते हैं, वो अपने मन की मार में नहीं आते हैं, देयर माइंड इज द वन हु इज बीइंग टेम्ड, है ना? राइट। हम उनका मन, कहते हैं, अनाप शनाप चीजों में नहीं अटकता है, इनका मन वृंदावन में अटको, राइट? सो भगवद गीता में देयर आर 2 श्लोकास, है ना? दे आर बैक टू बैक श्लोकास, जो
बताते हैं कि एक डिवोटी फॉर एवरी पासिंग सेकंड प्रयास करता है कि कैसे ना भगवान के लिए हम टाइम यूटिलाइज कर सकें. दे आर 10.9 एंड 10.10, राइट. सो कृष्णा सेज मच्चिता मदगत प्राणः बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च. सो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे शुद्ध भक्त हैं, उनके जो सभी थॉट्स हैं, उनके जो सभी ख्याल हैं, वो मेरे बारे में ही होते हैं. और देयर एंटायर लाइफ टाइम, वो अपनी पूरी जिंदगी, पूरी जो उनकी उम्र है, वो सेवा में व्यतीत करते हैं. एंड मेरे बारे में सोच विचार चिंतन और जीवन आजीवन सेवा में व्यतीत करने के बाद उनको अत्यधिक, है ना, एक्सट्रीम ग्रेट सेटिस्फैक्शन और आनंद, है ना, की अनुभूति प्राप्त होती है, क्योंकि वो निरंतर हरि कथा करते रहते हैं. एंड जो 10.10 है, दैट इज तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते. जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, to those who are constantly devoted to serving me with love, I give them the understanding by which they can come to me. तो जो 10 पॉइंट इसमें बताया गया है, व्हाट इज 10.10? 10.10 is equal to 10.9 plus they can come back to me, right? So 10.9 is what we stated. 10.9, 10 is 10.9 plus 10.9 कर कर जो अंडरस्टैंडिंग प्राप्त होती है उससे नॉक नॉक, हु इज देयर, है ना, एक्स वाई जेड, वेलकम टू बोलो, है ना. सो विद एवरी पासिंग टाइम, है ना, वी ऑफर आवर माइंड एंड बॉडी इन कृष्णा सर्विस. एंड वंस हम कृष्ण प्रेम में हम ऐसे गोंदे लगाते हैं, वी हैव सर्टेन symptoms. People start carrying certain symptoms. Actually, हरिनाम इतना पावरफुल है कि it actually moves people. It actually does move people. And people do share symptoms of, कि उनके their hair standing on end. They shed tears. They do shed tears. I've witnessed this many times at ISKCON Noida भी. जो दर्शनार्थी आते हैं, if you just look at the दर्शनार्थीज, है ना, इफ यू ऑब्जर्व, तो जो ISKCON नोएडा में जो गोविंद जी के कोर्ट यार्ड में जो कीर्तन के समय दृश्य होता है या एटमोस्फियर एनवायरनमेंट बन रहा होता है, वैसा ही एटमोस्फियर जयपुर के गोविंद जी के सामने भी आपको मिलेगा. पीपल आर सिंगिंग देयर लोकल हिम्स, है ना. दे आर दे हैव बीन वेटिंग इन लाइन फॉर सो लॉन्ग टू हैव दर्शन. Once they have darshan, they start crying. Right? So I was looking at a reaction video. YouTube पे reaction videos होती है ना, a video to another video, a reaction to another video. तो महाअवतार नरसिम्हा पर a foreigner gave a reaction video, right? And so it was coming as a recommendation, so I did it, click, right? And the woman, the moment uh, the moment that song came, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, right? And the moment Krishna revealed himself, भगवान विष्णु ने दर्शन दिए, कृष्णा ने अपने चतुर्भुजी रूप में दर्शन दिए प्रहलाद को, right? And it came on screen. Her eyes just, they were Jagannath, right? And she was crying and she did not even know she was crying, right? And uh, and in a reaction, she said, "I finally got to see you, got to watch what God actually looks like. He's so beautiful."
Right? So Kirtan has its effects, right? So it actually, the first characteristic, right? The first characteristic जो है, which is about anxiety about losing each and every passing second, वो हमें एक तो टाइम की वैल्यू भी सिखाता है कि we do not have much time, right? We do not know when we will draw the curtain. Na? So we need to be very careful, very prompt in our approach, very particular. Na? What to say, when to say, how much to say. Sometimes it is better to just listen and move on and not engage in conversations that are not worth it. Na? Prabhupada would say that there are only two types of talks. One is Harikatha and the other is nonsense. Na? Nonsense. So sometimes when nonsense happens, it is better to just duck the wave, let the wave pass. है ना? So जो surfing करते हैं, when they are surfboarding, when they are unable to reach the wave, right, and they want to ride the wave or they want to go, beyond the wave. So when a wave comes, a wave आई और लगाएगी, हाँ, momentous force है ना, वो आपको पीछे शोर के पास ले जाएगी. But if you want to, ride it or you want to cross it, है ना, you have to, अगर wave आ रही है, then you have to duck, right? So you need to duck the wave. So many times in life you need to duck certain waves, right? So the waves can let the wave think that it is above you, right? So you have to be humble in one sense to carry on, right? So the first point is वेला नहीं बैठना है. Need to have this sense of urgency to utilize our time in Hari Bhakti, in Krishna Bhakti. Second, right? Okay. So should we go on to the second point? Okay, okay. Second is a devotee who has ecstatic love is reserved and is perseverant. Right? What does it mean to be reserved? What does it mean to be perseverant? So if we have this, we put a definition to it, it actually means कि a person is always steady, steadfast. अगर विपरीत परिस्थितियां भी हैं जो बहुत डिस्टर्बिंग है, they are very disturbing. So yes, it can be very demoralizing. And the irony about life is that we all tend to be demoralized in some way or the other. हम सब जो है हम बहुत ज़्यादा demoralized feel करते हैं in many ways. It can be कभी कभी जो expected result है वो ना मिले. It can be in office we did not get the proper recognition, है ना, for our work, for our craft. Or it can be credit was not given where is due. It can be not a proper appraisal. It can be किसी ने कुछ सुना दिया, है ना, घर के बाहर, घर के अंदर, आसमान में, जमीन पर, है ना, दिन में, रात में, कहीं सुना दिया, है ना. It can be anything. It can be anything. But yes, it is very natural to feel sad. परंतु you must not be disturbed for a long period of time. ऐसा नहीं हो सकता है कि आप हमेशा हमेशा के लिए कोई भी बात लेकर बैठ जाएं. Right? So sometimes if you want to forget, you give to get, and you forgive to forget. Right? Sometimes people never ask for forgiveness. Right? But you have to forgive from within, not for the person in front, but for yourself.
राइट। सो जब भी हमारे जब भी हमारे जीवन में, एक भक्त के जीवन में ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती हैं विच आर डेफिनेट कॉजेज ऑफ डिस्टर्बेंस, जो बहुत नॉइस क्रिएट करती हैं, दे क्रिएट अ बज, राइट, है ना। इफ यू आर फोकस्ड, इफ यू आर सिटिंग फॉर एन एग्जाम, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में, पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए आपको, और सडनली कोई मार्शल स्पीकर्स पे आपके एग्जाम हॉल में फुल वॉल्यूम पे आपका फेवरेट गाना क्यों ना चला दें, है ना, ऑफ कोर्स यू विल बी डिस्टर्ब्ड, राइट। And there are many elements in society who derive great pleasure by distributing disturbance and noise, right? Because the disturbances, the noise, the trauma that others have within that are unresolved, they tend to pass it on, right? They tend to pass it on, right? And want you to have it as well, है ना? परंतु a devotee should be perseverant, steadfast. एक भक्त को अनअफेक्टेड रहना है, बहुत रिजर्व रहना है, राइट। जस्ट लाइक किंग परीक्षित, परीक्षित महाराज के भांति, परीक्षित महाराज को श्राप मिला श्रृंगी से, राइट। श्रृंगी वॉज द सन ऑफ द ब्राह्मण, उसने श्राप दिया कि, है ना, 7 डेज, है ना, राजा परीक्षित, महाराज परीक्षित जो है, उनके पास है 7 दिन, एंड देन ही विल मीट हिज एंड, है ना। तक्षक नाग आएगा, राइट, द मोस्ट venomous snake, तक्षक, राइट, इट विल कम, इट विल बाइट, एंड वो पॉइजन इतना विषैला होगा दैट परीक्षित महाराज, उनका जो शरीर है, इट विल कैच फायर। कैन यू बिलीव? तो spiders are poisonous, there are insects that are poisonous, plants are poisonous, snake is not the only poisonous animal, there are many poisonous animals, there are certain frogs that are poisonous, there is a fish called stonefish that is even more poisonous than a king cobra, right, right। परंतु ऐसा वेनम, ऐसा ऐसा विष जो आपकी बॉडी को स्पर्श करे, इतना टॉक्सिक कि आप नष्ट हो जाए, राइट, इट हैज टू बी वेरी 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 पेनफुल। एंड हम जैसे ऑर्डिनरी जीवों के लिए जब ये अगर खबर आए कि इस एनिमल से दूर रहो, इसने अगर आपको या कुछ कर दिया, तो फिर दिस इज हाउ यू विल मीट योर एंड। ऐसा नहीं यू विल हैव 45 minutes टू गेट द एंटीडोट, नहीं नहीं नहीं, डन, साइन, बाय बाय, सो वी विल बी वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड। कोई अगर हमें बता दे कि 7 दिन में हमारे साथ कुछ होने वाला है ऐसा। परीक्षित महाराज, again taking the first point into consideration, now wanted to utilize his time in the best manner, right, है ना। he was anxious now कि मैंने, वो परीक्षित महाराज who had the privilege of seeing Krishna when he was a fetus in माँ उत्तरा's womb, उत्तरा मैया के गर्भ में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए थे, बट आफ्टर दैट ही वाज ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड कृष्णा। ही वुड आस्क उत्तरा मैया कि भगवान कैसे दिखते थे, नो I've taken his दर्शन, बट कहाँ है। लेकिन भगवान अपनी लीला समाप्त करके वापस वो लोग प्रवेश कर चुके थे। नाउ परीक्षित महाराज wants to resume the same mentality that he had as a fetus in his mother's womb when he took darshan of Krishna, है ना। अब इनको क्या पता चला है, जीने के हैं 7 दिन, राइट, 7 days left, time is very important now, every passing second। So what does he do? What does he do? Does he panic? No, he remains very calm, actually very happy, undisturbed he is of this disturbance। He goes to the banks of Ganga, है ना, गंगा मैया के वो तट पर जाते हैं और
सुखदेव गोस्वामी महाराज के पास दर्शन करते हैं, and he submits, surrenders himself as a disciple. And what does he do? He asks, for Hari Katha with folded hands. He does Bhagavad Gita 4.34, Tad Vidhi Pranipatena. He, he asks and puts forward certain questions, right? And in order to answer them, there was no better way than to present Bhagavatam, Granth Raj, Srimad Bhagavatam ki jai, right? So Parikshit Maharaj ने अपने लाइफ के ट्रॉमास को, अपने लाइफ के डिस्टर्बेंसेस एंड विपरीत परिस्थितियों को कैसे उन्होंने सॉर्ट किया, बाय हियरिंग दोज बाय हियरिंग दोज कथास ऑफ कृष्णा दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, है ना, दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लिप्स, द स्वीट लिप्स, राइट, द मधुर लिप्स ऑफ श्रीमती राधा रानी, राइट. सुखदेव गोस्वामी वॉज अ पैरट, राइट. एंड जो उनको सारा श्रीमद् भागवतम का जो ज्ञान प्राप्त हुआ, इट वॉज फ्रॉम श्रीमती राधा रानी. फ्रॉम हर लोटस लिप्स श्रीमती राधा रानी वुड say all these shlokas and all these stories, and Sukdev Goswami would, while sitting on the fingers of Srimati Radharani, itne close, he would listen, right? So Parikshit Maharaj, you know, got to hear very first hand about what Srimati Radharani taught Sukdev Goswami. You know, how fortunate he is कि राधा रानी की जो शब्दावली है, जो मधुर वाणी है, वो परीक्षित महाराज तक पहुंची. And that is the price of a devotee that is perseverant. Right? Shrimati Radharani reaches out to you. If a devotee is perseverant, and when the lordships, when Krishna, he places certain tests in front of us, and when we rise above these tests, and Srimati Radharani gives, she gives more stock of bhakti. She reciprocates. So patience और ठहराव बहुत अनिवार्य है for ecstatic love. So भगवान के प्रति जो सरेंडर है, जो प्रेम है, सेवा करने की जो भावना है, it is not a flickering thing. It has to be mellow, right? उस प्रेम में ठहरा होना अनिवार्य भी है और वो नेचुरली डेवलप भी होता है. So from just I witnessed a very up a first-hand experience I went through with a certain devotee here at the temple this Sunday. So normally on Sundays I have the seva to lead kirtan at the temple. For 3 weeks I was unable to. 3 repeated Sundays के लिए I was unavailable. So I could not make it to the temple. तो मैं उस सेवा नहीं कर पा रहा था. So there was some other devotee who was, filling in my time, right? So when I suddenly came this time, right, to the temple, and I was there till 7 p.m. with my Kirtan buddies. तो फिर मुझे देखकर ही I could sense the envy in the room, that they were like, अरे अब नहीं कर पाएंगे कीर्तन, right? Why did Prabhuji come, right? I could sense that some people were giving that energy, right? Now you have to sit there for 2 hours, do kirtan alongside the same people who might envy you. Not all. There are
हर in every pool of people there are only one two machlis, right? I hope that you are aware of, right? But uh, one should be undisturbed. You have come for seva, you do your seva, and irrespective of you know what people, what sort of noise people are creating around you, right? So actually, that then it is what I realized. It is very good to do seva. It is very good to lead seva, but actually sometimes it is even better to delegate sevas as well. खुद सेवा कर रहे हो दैट इज वेरी नाइस, लेकिन अगर आप सेवाएं दे रहे हो और बांट रहे हो इट इज इवन अ बेटर सेवा, राइट? Hence, for those 2 3 weeks when I was not available, everybody was get others should also be given a chance, right? But at the same time, when it is your seva, you should be very upfront about it, right? In one way, that is also a way to persevere and be steadfast, है ना? Not let others come in between when you are discharging your seva, right? So this is a very common form of crab mentality. If any person is trying to make an attempt, right? So you just pull their leg down, खींच लो वापस नीचे, है ना? So that is something which a devotee should not carry. Right? The person devotee should actually be supportive, है ना? हमें औरों को बढ़ावा देना चाहिए. And with this thought in our mind, let's move on to the next feature, which is very which is very important, which is called detachment. Detachment. So um, हमारी जो इंद्रियां हैं वो निरंतर, है ना, हर पल शीघ्र अतिशीघ्र जैसे तैसे they want to be stimulated, they want sense enjoyment all the time. परंतु जब भगवान के प्रति हम प्रेम डेवलप करते हैं तो फिर we do not have any material desires left. We have desires. Our desires are actually manifold now. They have multiplied, but in a different sense, right? We Material desires tend to decrease. Any person who is a spiritual practitioner, ना जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा है, आध्यात्मिक मार्ग पर काफी देर चलने के बाद फिर भक्ति आती है, राइट? आध्यात्मिक मार्ग पर तो इम्पर्सनलिस्ट भी चल रहे हैं, बट उन्हें हम भक्त नहीं कह सकते, राइट? सो जो भी आध्यात्मिक मार्ग पे चलता है, राइट, सच अ डिवोटी, सच एन इंडिविजुअल, वो धीरे धीरे मटेरियलिस्टिक डिजायर्स से खुद को डिटैच करना शुरू कर देता है. सो द रियल टेस्ट फॉर अ डिवोटी इज कि जब इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं, इतनी सारी अल्योरमेंट्स हैं, राइट? अल्योरमेंट्स मीन कि किसी भी एंडेवर में रास्ते पर आप चल रहे हो, लेकिन रास्ते पर बड़े सुंदर नज़ारे दिख जाएं और आप अपने मेन रास्ते से भटक जाओ, है ना? दे दीज आर कॉल्ड अल्योरमेंट्स. दे अल्योर यू इन, है ना? दैट्स व्हाट माया डज. शी अल्योर्स यू. सो इन सभी यू नो अल्योरमेंट्स के बीच में, है ना, रहते हुए भी जब आप अनअट्रैक्टेड रहते हैं, है ना, सो दैट इज कॉल्ड डिटैचमेंट. सो यू मे गो टू ऑफिस, है ना, यू मे गो to different places outside the temple. We may sit with different kinds of people. बहुत ज़्यादा variegated association भी हम सभी को प्राप्त होती है. But not getting negatively motivated
negatively encouraged or influenced by such elements is another definition of detachment, right? डिटैचमेंट का अर्थ ये नहीं है कि मैं भक्त बन गया हूँ, बन गई हूँ, और क्या घर बार चलो हरिद्वार, है ना, घर वालों का क्या ही मतलब। नो नो, दैट इज दैट इज नॉट द राइट वे। इवन इफ देयर आर प्रॉब्लमैटिक और पोटेंशियली प्रॉब्लमैटिक पीपल, है ना, इफ यू कैनॉट, if it is if distancing is not an option, then nonetheless one must continue to do their duty, and yes, at the same time discharge your duty in a detached manner, right? हम परित्याग तो नहीं कर सकते कुछ कुछ लोगों का, बट डेफिनेटली हम हमें इनर इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, हमें घर को ना अंदर से सशक्त करना पड़ेगा, राइट, फोर्टिफाई करना जरूरी है, सो दैट वट एवर सर्कमस्टांसेस दे आर वो हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करें। तो अ डिवोटी should be detached from material desires to the most extent possible, ताकि वो unaffected रह सके। So the next characteristic is pridelessness, अहंकार न होना, नो ईगो, राइट, है ना, नो ईगो, प्राइडलेसनेस। सो जब हाउ टू डिटरमाइन, हम पता कैसे लगाएं कि एक जो भक्त है वो एक स्पेशली रियलाइज्ड सोल है। आई थिंक द बेस्ट वे टू फाइंड आउट इज कि वो खुद को कभी भी एडवांस मानता ही नहीं। उसके लिए जैसे जो थ्री कैटेगरीज ऑफ डिवोटीज हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, वो चाहे कितना भी सेल्फ रियलाइज हो, इन हिज ओन इन हिज ओन व्यू ही इज वेरी 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 neophyte and has so much to work upon, right? So in spite of possessing all qualities of self realization, right, है ना, जब एक डिवोटी ऐसे पोजीशन से प्राउड नहीं होता, एरोगेंट नहीं होता, उस कैरेक्टरिस्टिक फीचर को प्राइडलेसनेस कहते हैं, राइट? सो अगर एक भक्त है जो एक्सटैटिक लव में है फॉर कृष्णा, देन देन प्राइड एंड ईगो और एरोगेंस विल नॉट हैव अ सीट ऑन द टेबल ऑफ हिज माइंड, राइट? This was pridelessness. Now let's go on to the next feature, next characteristic, which is great hope, asha. A devotee is always hopeful. A devotee, एक भक्त है, उसके हृदय में बड़ी एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होती है दैट किसी न किसी दिन, है ना, भगवान की कृपा मुझ पर जरूर आएगी। कृष्णा विल डेफिनेटली नोटिस मी, ही विल डेफिनेटली एक्सटेंड हिज फेवर टुवर्ड्स मी, वन डे और द अदर, राइट? एंड इस भावना को कहते हैं आशाबंध। आशाबंध, आप आशाबंध हैं, यू आर कंटिन्यूइंग टू थिंक दैट आई विल श्योरली विद कृष्ण कृपा, है ना, इफ कृष्णा गिव्स हिज ब्लेसिंग, है ना, ही विल एक्सटेंड मी द फेवर एंड आई विल बी एबल टू गो बैक टू गॉड, राइट? सो रूप गोस्वामी पाद, है ना, रूप गोस्वामी पाद हैज दिस प्रेयर जिसमें वो कहते हैं कि ना मेरे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, ना मैं, यू नो, मेरे अंदर तीव्र इच्छा है हरि नाम सुनने की या हरि नाम जपने की,
ना मैं निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता हूँ, ना ही उनके चरण कमलों में अपना हृदय लगाता हूँ, ना ही मुझे सभी वेदों का ज्ञान है, ना ही मैं किसी अच्छे ब्राह्मण परिवार में जन्मा हूँ। लेकिन मेरी प्रार्थना गोपी जन वल्लभ भगवान श्री कृष्ण से यही है कि जैसे तैसे मुझे अपने चरणों में लगा के रखें। राइट। और भगवान पर पूर्ण भरोसा है मुझको। आई हैव होप। राइट। दैट कृष्णा विल डेफिनेटली एक्सेप्ट मी। राइट। एंड ही सेज वेरी समथिंग व्हिच इज वेरी पोएटिक and takes some maturity to understand. He says, this hope is giving me pain because I think myself quite incompetent to approach that transcendental goal of life. So Rup Goswami Pad, जो है, he is so humble, right? He is so humble that he himself does not find himself to be fit to be serving Krishna, right? ऐसी भावना है रूप गोस्वामी पाद के हृदय में। अभी पिछला पॉइंट ही हमने प्राइडलेसनेस का पढ़ा है, सुना है, जिसमें सभी स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशंस होने के बावजूद भी डिवोटी इज हम्बल, वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ। स्वरूप गोस्वामी पाद अपने आचरण से यही व्यतीत कर रहे हैं that a devotee should hope against hope. A devotee needs to be very humble. Pridelessness होनी चाहिए. But there is no place for arrogance. Our Lord is so humble. Krishna is so humble. Why should we have arrogance? What is our reason? We have no reason. There is no true reason for be arrogant. Right? So इस भावना के साथ, इस हृदय में तीव्र इच्छा के साथ हमें वी शुड होप अगेंस्ट होप दैट यस कृष्णा विल एक्सेप्ट मी इन हिज सर्विस, है ना? राइट। बट यस, द कांस्टेंट एंड कंसिस्टेंट एफर्ट फॉर द सेम शुड बी देयर फ्रॉम आवर एंड। हमारी ओर से ये कांस्टेंट एफर्ट हमें करना पड़ेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। So the next point is eagerness for achieving the desired success. So the point is eagerness. We should be eager. विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। आतुर रहना बहुत जरूरी है ना? सो अभी हम इसको नोएडा में हमारा एक वी आर हैविंग अ कीर्तन कॉन्सर्ट, राइट, जिसके लिए लाइक एवरी वीक वी हैव अ प्रैक्टिस। तो 2 अगस्त को इसको नोएडा में कीर्तन कॉन्सर्ट हो रहा है। सो anybody can feel free to come. Book my show पे the tickets are there online. So uh, in our group there is this devotee, right? So I remember when we were practicing at uh, at Rupeshwar Prabhu's home. So फिर उनकी जो माता श्री है, she was bringing in all the prasad, third floor से first floor को लेके, and we were all practicing. So I noticed this because this was not my first reaction. I was very much in practice. We were singing, we were figuring out notes on the harmonium, कौन सा राग होगा, everything we are figuring out. And Dadi comes with mango shakes and everything. And suddenly this devotee just springs into action. His go-to response was get up and help. लग जाओ काम पे, है ना? And half of us didn't even notice what was happening. So a devotee, pure devotee is like such, right? Uh, they actually tell you a lot. They're actually giving you more takeaways and realizations by not giving a class and by doing it by their behavior, right? कितने आतुर थे प्रभु, है ना? और जब भी उनको सेवा करने का मौका मिलता है, पटाख से लाइक बिफोर, मतलब पूछने की जरूरत नहीं है उनको। ही हैज डन इट, ही हैज ऑलरेडी डन इट। So, look, so much to learn from such devotees, and it is such a big privilege
when you sit around devotees who are better than you in everything, right? It keeps you in check. वो आपको humble भी रखते हैं, एंड आपको अच्छी एसोसिएशन मिलती है इन विच यू इम्प्रूव, यू ग्रो, एंड यू ग्रो विद देम एंड दे ग्रो विद यू, राइट? एक अच्छा सा इकोसिस्टम बैठता है. सो वी शुड ऑलवेज एस्पायर टू बी एन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, है ना, जिनसे जो जब भगवान बांट रहे हैं, भगवान भगवान को बांट रहे हैं ऐसे, तो दे डोंट कीप एनीथिंग टू देमसेल्व्स. सो अभी जैसे हमारे संडे को कीर्तन होता है, तो फिर देर आर सच ब्यूटीफुल कीर्तनियाज एट ISKCON नोएडा. दे आर, few of them are classically trained, they play mridanga so well, right? एंड हालांकि मेरे पास भी सेवा है कीर्तन करने की, बट शुरू में ये सभी धुरंधर हैं सारे, ये कीर्तन कर लेते हैं, एंड देन लास्ट के 20, 25, 30 मिनट्स व्हेन आई नीड कीर्तन, आई 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 से वेरी हम्बल, क्योंकि वट एवर हैज बिन डन, द कीर्तन स्टैंडर्ड दैट दे हैव मेंटेन्ड, I personally know that it cannot be maintained at my end. So it keeps me very humble to be around devotees who are better than me at everything. So we have one Prabhu who is so nice, वो हारमोनियम इतना प्यारा बजाते हैं, है ना, क्लासिकली, मतलब कोई भी आप नोट स्केल चेंज करो, उनकी उंगलियां फटाक से वो नोट पकड़ के वहां से शुरू हो जाएंगी. So we have a beast of a mridanga player, a beast. We have two beasts, like जो खुला सांड है मृदंग पे, राइट? लाइक वो जो बजाते हैं मृदंग पे, राइट? एंड हाँ, बहुत सुरीली आवाज भी है काफी काफी डिवोटीज के पास. सो यू लर्न फ्रॉम द बेस्ट. सो रूप गोस्वामी पाद की जो प्रेयर है, इससे हमको रियलाइज होना चाहिए कि वी आर वेरी मच अंडर क्वालिफाइड, एंड the qualification is to always think so, right? So it can be dangerous even to, why is it said, अच्छा ऐसा क्यों कहते हैं कि जब जब पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, राइट? इफ सम ऑफ यू हैव एवर अटेंडेड आवर, यू नो, वो साधना सेशंस जो होते हैं, तो इट कम्स डाउन टू योर जपा. whenever we talk, right, जपा should be, है ना, solid 6 होने चाहिए, if you're doing 6, solid 8, है ना, solid 10s, राइट? हरि नाम, जपा or kirtan does not have any replacement, right? And then yes, are you reading some books? But the first question is about japa, kyunki it is very possible that if japa is not sound, but you are constantly reading philosophy, then उस philosophy से भी आपको घमंड हो सकता है, because now because japa नहीं कर रहे, तो you are susceptible to be cursed with knowledge. You know so much, है ना, यू नो ईच एंड एवरी पेज इनसाइड आउट. आपको हर कथा पता है, आपको रामायण का हर पेज पता है, आपको, यू कोट भगवद गीता लाइक दिस दैट दैट, एंड यू नाउ जस्ट फाइंड वेज टू जस्ट कोट इट लाइक दिस एंड शो पीपल, है ना? सो जपा कीप्स यू वेरी ग्राउंडेड. बुक रीडिंग ऑल्सो कीप्स यू ग्राउंडेड, बट जपा विल ऑलवेज टेक प्रायोरिटी, राइट? श्रवणम कीर्तनम, लाइक श्रवणम कीर्तनम, है ना. Reading books is brihat kirtan. It's also a form of kirtan, right? But first, it is ideal to chant here, है ना? And then yes, read also. They are all complementary. सारे ही जरूरी हैं. But ऐसा नहीं है कि a person says, oh, जपा आज नहीं करेंगे, आज सिर्फ कुछ पढ़ लेते हैं, इस हफ्ते हम रीडिंग मैराथन रखेंगे. नहीं नहीं नहीं, जपा फर्स्ट, राइट? तो ईगरनेस पे बात हो रही है.
राइट. सो जब कोई भी डिवोटी इज वेरी मच ईगर नो टू अचीव सक्सेस इन भक्ति, राइट, then that feature, that characteristic is called samutkantha. SAMUT, samutkantha. जैसे उत्कंठा होती है वैसे समुत्कंठा होती है. Samutkantha uh, is an exaggerated form of eagerness, right? है ना? Eagerness square, samutkantha, a lot of eagerness. So what is the value of Krishna consciousness? What is the value of bhakti? We should ask ourselves, right? So is भौतिक संसार में everything comes with value, right? You want a burger here at Govinda's, you have to pay an amount, right? And you, even if you go to any place, कपड़े खरीदने हैं, राशन का सामान कुछ भी लेना है, you have to swipe your card, UPI, pay cash. Some form of payment is mandatory. So even in Krishna consciousness, है ना, you have to pay the price, and the price is eagerness, right? अगर हरि भक्ति चाहिए तो फिर, है ना, you need to have that intense eagerness of achieving success, है ना, of developing Krishna prem, and the currency is eagerness, है ना. आपको आतुर रहना पड़ेगा. You'll always have to treat your sponge to be dry so that you can soak in as much as you want, as much as you can, as much as it is possible. So the value of Krishna consciousness is intense eagerness, the intensity of the fire of the burning desire, right, in our hearts. वो जो समुत्कंठा है, it all depends on that. अगर आप में समुत्कंठा नहीं है भगवान के बारे में और जानने की, तो आप जप नहीं करेंगे ज्यादा से ज्यादा. आप शास्त्र नहीं पढ़ेंगे. यू विल, इफ यू नॉट ईगर, अगर आपको अगर आपको भगवान के बारे में जानना ही नहीं है तो फिर प्रेम तो नहीं है आप में. दैट इज फॉर श्योर. अगर आप माला करने में आनंद नहीं आ रहा है, या अ, शास्त्र पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, श्रवणम में भी टेस्ट नहीं है, यू डोंट हैव द पेशेंस फॉर इट, तो या यू डोंट हैव इट. इट्स वेरी सिंपल, राइट. सो द थिंग इज दैट studies also tell us that prem, love also has a science to it. Love can actually be developed for any person. There's a science behind it. And the symptoms are, there's an exercise that scientists usually like, that in certain social experiments in which two people, right, who are having any sort of disagreement or anything, they were just told to do one thing every day. They were left alone in a room. There was a chair, there were two chairs, a round table, and they just had to stare into each other's eyes. Right? Right. That is it. Right. So the Nishkarsh was, जिस संगति को आप ज्यादा समय देते हो, राइट, जिस भी संगति को आप समय ज्यादा देते हो, है ना, यू गेट, यू आर फेवरेबली डिस्पोज्ड टुवर्ड्स सच पीपल. जिस विसिनिटी में आप ज्यादा रहते हो लोगों के, है ना, you get more familiar and you tend to have greater affection. You tend to, you know, in normal circumstances. So if you do not spend time with, if you people who are very much workaholics, right, जिनको घर आने का मन नहीं करता है, they try to make friendships thrive in the office place, right. There are certain people who try to, जैसे 9 घंटे में पंच, है ना, राइट. दे एक्चुअली उस वो पंचिंग मशीन के बाहर लिटरली खड़े रहते हैं 8 hours 59 minutes, 9 घंटे पंच. चलो हरिद्वार.
है ना. सो दे टेंड टू मतलब दे लुक आउटसाइड ऑफ दिस. एंड बेसिकली हाँ, योर एसोसिएशन ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. सो जब आप किसी के प्रति फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप सेवा किसी की करें, आप सेवा जिसकी ज्यादा करते हैं, है ना, आपको उस व्यक्ति के लिए प्रेम उत्पन्न होता है. राइट. एंड जो हरि भक्ति है वो बहुत ज्यादा जगत कल्याण के लिए अनिवार्य है. सो अ पर्सन, अ डिवोटी हु हैज लव फॉर कृष्णा, the side effects will be shown in his love for everyone, his or her love for everyone. So that is why we say that a person's relationship with Krishna is actually a reflection of our relationship with people around us. है ना. जनार्दन के साथ प्रेम है तो जन के साथ भी होना अनिवार्य है. राइट. योर गो टू रिएक्शन विद पीपल विल नॉट टू टेक देम अवे, है ना, बट टू एक्चुअली ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट, बेसिक रिस्पेक्ट, show basic level of affection. Right. You cannot claim to love Krishna if are sour with everyone. You know? Charity begins at home. Okay, we still have 5-10 minutes. Let's move on to the next one. The remaining three are very straightforward, so you can wrap them up. You know. The next is attachment to chanting the holy names of the Lord. Right. So बिल्वा मंगल ठाकुर जो है वो अपने ग्रंथ में कृष्ण करनामृत में, है ना, वो मेंशन करते हैं about how Srimati Radharani is constantly chanting the names of Krishna, of Govind Dev Ji, in separation. So the right mood of chanting has been touched upon here. It should be we should have attachment for the holy names. हमें भगवान के हरि नाम, भगवान के नाम के प्रति अटैचमेंट होना चाहिए. And we should chant with this mode of separation. Right. So it's so chanting हम सभी के लिए जप जो है वो भगवान को it's like giving Krishna a call, right? With the anticipation, while hoping against hope that Krishna will pick up, right? So we all need to hope against hope, and we need to chant in separation, right? We need to chant in separation. That is the right mood that we must all aspire to be in. ना भगवान के नाम के प्रति जो आसक्ति है वो होनी चाहिए. Next is eagerness to describe the Lord's transcendental qualities. है ना. इसका मतलब ये है कि हम सभी को आतुर रहना चाहिए हरि कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, हरि कथा डाउन द रोड स्वयं करनी भी है. We should find ways in which we can tell others about Hari Katha, Krishna Leela, right? And last but not the least, attraction for living in a place where Krishna has his pastimes. है ना, जो सभी धाम है जहाँ पर भगवान ने निवास किया है, जहाँ भगवान ने लीला की है ना, वी शुड हैव द ईगरनेस कि हम उन स्थलियों में जा सकें और देख सकें कि अबाउट कृष्णास वेयर अबाउट्स, कहाँ वो खेले, कहाँ उन्होंने शासन किया. भगवद गीता का ज्ञान किस पेड़ के नीचे बोला गया. हाँ, भगवान का की बाल्य लीला कहाँ हुई, गोकुल, वृंदावन, है ना, गोवर्धन पर्वत, वहां पे उन्होंने गोवर्धन को उठाया. हाँ, 1.5 कदम
जहाँ पे भगवान अपनी गैया चराने जाते थे, और वहां पे फ्लूट बजाते थे टेढ़ कदम पर, कदम के वृक्ष पर टेक लगाकर। टेढ़ कदम, वो अपनी बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी इसलिए बजाते हैं ताकि सामने जो गांव है बरसाना का, है ना, और वहाँ का जो सबसे बड़ा पर्वत है जहाँ पर राधा रानी का घर है, उनको सुनाई दे। राइट। सो जस्ट विटनेसिंग दीज प्लेसेस वेयर इट ऑल हैपेंड। द्वारका धाम जहाँ उन्होंने राज किया, द्वारकाधीश, है ना, श्री कृष्ण। हस्तिनापुर के पास, है ना, कुरुक्षेत्र, यहाँ पे रणभूमि पर, है ना, उस वृक्ष के नीचे जो अभी भी है, दैट ट्री स्टिल देयर। बहुत बड़ा वृक्ष है जिसके नीचे रथ भगवान सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन ने ऑर्डर दिया, है ना, भगवान श्री कृष्ण को कि वहां ले चलो, सेनयोर उभयोर मध्य। तो भगवान लेके गए दोनों सेनाओं के बिल्कुल बीच में उस पेड़ के नीचे। राइट। एंड वहां पर उस पेड़ ने पूरी भगवत गीता सुनी भगवान के मुखारविंद से। दैट ट्री विटनेस्ड एंड हर्ड द एंटायर भगवत गीता। धाम जाके परिक्रमा, वी circumambulate these, तीर्थ स्थल। राधा कुंड परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा, गोवर्धन राधा कुंड परिक्रमा, बड़ी परिक्रमा इसको कहते हैं, है ना। उसके बाद जो आपके पैर का हाल होता है ना, है ना, वृंदावन परिक्रमा। राइट। सो द थिंग इज, द आइडिया इज, जब हम ऐसे स्थलियों को विजिट करते हैं ना, जब हम ऐसी स्थलियों को विजिट करते हैं जहाँ पर भगवान ने अपनी लीलाएं की हैं, वी आर एबल टू एक्चुअली फील कृष्णा's presence even more, right? But at the same time, since we are unable to witness where Krishna is, Anna, but it is just like, it is very similar to, you are able to mm, feel and smell the aroma of flowers, but now you're searching for the flowers, but you're unable to find them. So it's like Krishna has left his presence there. He is still there, but he's not visible to us. But his presence is everywhere, right? है ना, भगवान का इत्र हर जगह है। अब हम इत्र को, we are trailing that, aroma and trying to reach the source of it. So especially, तो इसीलिए जब हम धाम जाते हैं तो it increases our devotion for Krishna, right? है ना, it increases that feeling of separation in our hearts, the burning desire, of going back home, back to Godhead, right? वो उसको एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर देती है। तो हमने ये जो 9 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने टच अपॉन नहीं, वी डिड डाइव इन ग्रेट डिटेल। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सभी फीचर्स हैं ऑफ वन हु इज एन ecstatic लव फॉर कृष्णा, राइट? यस। एंड they all should be given their due time, because they can only be harvested organically. It is not about imitation, it is about a drop of inspiration. भक्ति रसामृत सिंधु का एक बिंदु भी अगर हम जीवन में अपना, if we take even a drop of this ocean of Krishna's mercy, then that will suffice. But we must accept that drop wholeheartedly. And that will be end today's session. Thank you so much for taking out your valuable time. Right? वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
थैंक यू सो मच। आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे। आई विल एट मॉम।